साल था 1705। गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच आनंदपुर साहिब किले के लिए भीषण संघर्ष चल रहा था। बिजली से भी तेज सिख तलवारें मुगलिया लश्कर को लाशों में बदल रही थी। परिणाम क्या हुआ? गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब किले पर विजय प्राप्त कर ली। गुरु जी की इस भव्य विजय का समाचार जब औरंगजेब तक पहुंचा तो पहले तो उसने मानने से ही इनकार कर दिया, और जब मुगल लाशों के अंबार घर पहुंचने लगे तो कई दिनों तक पानी से बाहर पड़ी मछली की तरह तड़फड़ाता रहा। औरंगजेब को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि वो सारी मुगलिया फौज झोंक दे, फिर भी सीधे युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए उसने अब वही राह अपनाई जो हर कायर, हर बुज़दिल अपनाता है, धोखा। औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह को एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा था, मैं कुरान की कसम खाता हूं, अगर आप आनंदपुर का किला खाली कर दें तो मैं आपको बिना किसी रोक टोक के यहां से जाने दूंगा। गुरुजी ने औरंगजेब की बात मान ली ताकि भारत की माटी अब और ज्यादा खून से लाल ना हो। गुरुजी अपने परिवार और सेना के साथ आनंदपुर साहिब छोड़कर चल दिए। रास्ते में सरसा नदी के किनारे धोखेबाज औरंगजेब के आदेश पर मुगल फौज ने गुरुजी पर हमला कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। सरसा की धारा मुगलिया खून से लाल हो गई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध में तो विजय मिली, लेकिन दुर्भाग्यवश गुरुजी का परिवार उनसे बिछड़ गया। बड़े साहिबजादे तो गुरुजी के साथ सरसा नदी को पार करके चमकौर साहिब गढ़ी जा पहुंचे, लेकिन छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह अपनी दादी मां गुजरी देवी के साथ रास्ता भटक गए। उस समय साहिबजादे जोरावर सिंह की उम्र थी 9 साल और साहिबजादे फतेह सिंह की उम्र सिर्फ 7 साल। भूख प्यास से त्रस्त दोनों साहिबजादे और उनकी दादी जंगलों में भटकते भटकते एक गुफा में पहुंचे, जहां उन्हें किसी ने देख लिया और मुखबिरी कर दी। मुगलिया सैनिकों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। औरंगजेब के आदेश पर उन्हें सरहिंद ले जाया गया और उनके सामने वही शर्त रखी गई जो शर्त उनके बाबा यानी गुरु तेग बहादुर साहिब जी के सामने रखी गई थी, यातना या खतना, मुसलमान हो जाओ या कत्ल हो जाओ। क्या उम्र थी दोनों की? सिर्फ 9 और 7 साल। अगर वो मुसलमान हो भी जाते तो क्या उन्हें कोई दोष देता? यही कहा जाता कि दोनों ने बड़ी सूझबूझ से अपनी जान बचा ली। लेकिन जान जैसी मामूली चीज को बचाना, उसके लिए समझौता करना, अपना धर्म छोड़ देना, ये वाला पाठ तो गुरु ग्रंथ साहिब में पढ़ाया ही नहीं गया। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। दोनों साहिबजादों ने साफ कह दिया, जान दे देंगे, स्वाभिमान नहीं देंगे। पटियाला और अंबाला के उत्तर में स्थित सरहिंद में दिसंबर के महीने में कितनी ठंड पड़ती है, गूगल करके देख लीजिएगा। इसी सरहिंद के एक बुर्ज में हमारे दोनों साहिबजादों को 3 दिन और 2 रातों तक कड़कती हुई ठंड के हवाले कर दिया गया। ना अलाव, ना कंबल, न रजाई, ऊपर से बुर्ज की ऊंचाई। औरंगजेब ने सोचा तो ठीक ही था, जो ठंड हड्डियां तोड़ सकती है, क्या वो 2 बच्चों का हौसला नहीं तोड़ पाएगी? लेकिन वो जालिम ये भूल गया कि ये गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे हैं। इनके अंदर इतनी आग भरी है कि बर्फ की सिल्लियां और हिमालय के ग्लेशियर्स पिघला दें। 3 दिन और 2 रातों तक दोनों साहिबजादे असहनीय ठंड से लड़े और जीते। फिर उन्हें नवाब वजीर खान की कचहरी में पेश किया गया। आखिरी चेतावनी दी गई, इस्लाम स्वीकार कर लो। दोनों टस से मस नहीं हुए। फिर तमाम लालच दिए गए, जो चाहो मांग लो, बस मुसलमान हो जाओ। दोनों साहबजादे अपनी वीर वंशावली पर गर्व करते हुए अटल और अविचल खड़े रहे। फिर वजीर खान ने वही किया जो एक बुज़दिल और बेगैरत इंसान करता है, जिसे झुका नहीं पाओ उसे मार दो। 26 दिसंबर 1705 यही वो तारीख थी जब दोनों साहिबजादों फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। पंजाब में आज भी गुरुद्वारा ठंडा बुर्ज साहिब है, जो दोनों साहिबजादों के महान बलिदान का जय घोष कर रहा है।